जब उसको शुद्ध कर देते हैं तो फिर से जीवलोक में भेज देते हैं। जाओ जीवलोक में फिर से भगवान की तपस्या करो, फिर से भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के शरण का ध्यान करो, भगवान की पूजा करो। और व्यक्ति अगर आकर के यह सत्कर्म करता है तो भगवान उसको अपने धाम में बुला लेते हैं, अपने बैकुंठ में बुला लेते हैं। और अगर फिर से वही कर्म किया, कुकर्म किया, तो फिर वो धुलाई में जाएगा, फिर से उसको शुद्ध किया जाएगा, फिर धरती लोक पर भेजा जाएगा। ये जीव की गति होती है। नरकों में ले जाकर के उनको शुद्ध किया जाता है। महाराज परीक्षित ने जब सुना कि जीव को नरक में भी जाना पड़ता है, तब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान् नरः नानोग्रयात्तनान्नेयान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहा प्रभु, आपने अभी नरकों का वर्णन किया, नरकों के बारे में बतलाया। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे गलतियां न होती हो, जिससे कभी कभी अधर्म न हो जाता हो। तो महाराज, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। जो शरीरधारी जीव है वह हर समय कर्म करता रहता है, तो कर्म करने के कारण उससे सत्कर्म या असत्कर्म होते हैं। तो असत्कर्म तो हर जीव से होते ही होते हैं। तो महाराज, इनसे किस प्रकार रक्षा हो जीव की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, न चेदिहैवा पचितिं यथांहसः कृतस्य कुर्यान् मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातनाः। हे राजन परीक्षित, मनुष्य हर क्षण हर समय मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म करता है, और कर्म के करने के कारण उससे गलतियां होती हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि इसी जन्म में वह उन गलतियों के लिए प्रायश्चित कर दे। अगर वह प्रायश्चित कर देता है तो फिर वह शुद्ध बुद्ध हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तमथो कथम। मनुष्य विवश होकर के कर्म करता है, और विवश होकर के जब कर्म करता है तो उससे गलतियां होती ही होती हैं। तो उसको किस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कर्मणा कर्म निरहारो न यात्यंतिक इष्यते। कर्म के द्वारा कर्म के बीज को समाप्त नहीं किया जा सकता है। छूटे ही मल की मलही के धोए। हमारे पांव में मल लग गया हो और फिर हम मल लेकर के उस मल को धोने लगे तो क्या मल छूट जाएगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्म के द्वारा कर्म के बीज को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? कहा, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। शरीर को तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा कसना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक, सत्य निष्ठा पूर्वक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा व्यक्ति शुद्ध बुद्ध ज्ञानी हो जाता है। और जब वह योग का आश्रय लेता है तो योग का आश्रय लेने के कारण व्यक्ति का जो मन है वह निर्मल हो जाता है। और जिसका निर्मल मन हो जाता है उसको निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
जिसका मन निर्मल हो जाता है वह ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। तो जो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा उसको फिर क्या प्रायश्चित करने की आवश्यकता है? उसके लिए तो यही प्रायश्चित है कि वह तपस्या करे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि साधनों को साधे। लेकिन परीक्षित, ये साधन भी बहुत श्रम साध्य हैं। व्यक्ति की तपस्या में सहज रुचि होती नहीं है। इसलिए कुछ महात्मा लोग केवलम केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः, कुछ लोग केवल भक्ति के कारण भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं और शरणागति को स्वीकार करने के कारण अघम धुन्वंति कास्नेन निहारमिव भास्करः, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर धुंध छंट जाती है, कोहरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो लोग भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, भगवान की भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, भगवान मार्ग में बढ़